हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी। ये रही हिंदी लिंक, ये रही इंग्लिश लिंक। इस तरीके से मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ बहुत सारे और भी चीज़ें, लाइक चार्ट्स का डिस्कशन करना प्राइस एक्शन बेसिस पे, और भी एक्स्ट्रा चार्ट्स का डिस्कशन करना। ठीक है, आप लोगों के साथ मिलके जो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपने खुद के व्यूज़ दे सकते हो, आइडियाज़ पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ कर सकते हो जो भी आपका मन करे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा टारगेट 7,300 सब्सक्राइबर्स का है और वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। सिर्फ 20 लोग अगर कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। लेट्स गो गाइज। आज हम लोग एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में। कल मैंने दो स्टॉक्स डिस्कस करे थे। ठीक है, तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई डू नॉट गिव एनी कॉल्स, आई डू नॉट गिव एनी टिप्स। कोई भी कॉल या टिप्स मैं नहीं देता। ठीक है, तो अब ये बात सुनने के बाद ही 50 लाइक कर देना। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर एजुकेशनल कंटेंट मैं बताने वाला हूँ, किस तरीके से मैंने क्या क्रिएट करा, क्या मेरी थिंकिंग है, सब कुछ। ठीक है, तो टोटल 50 लाइक्स का मेरा टारगेट है। ठीक है, एंड टेलीग्राम पे भी आई डू नॉट गिव एनी कॉल्स, आई डू नॉट गिव एनी टिप्स। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी टिप और कॉल का डिस्कशन नहीं होता है। आपका प्राइस एक्शन अगर अच्छा है तो आप शेयर करो, मैं शेयर करूँगा। मेरा कोई डाउट है मैं भी पूछता हूँ, आपका कोई डाउट है आप भी पूछना। तो इस तरीके से एक हेल्दी कम्युनिटी क्रिएट होती है। ठीक है, चलो। तो अब मैं KNR कंस्ट्रक्शन को एनालाइज करने वाला हूँ, एनालिसिस करने वाला हूँ इसका। लेट्स सी कि किस तरीके से क्या प्लानिंग कर रहा हूँ मैं इस स्टॉक के बारे में। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले तो इस स्टॉक का क्या करो, जब भी कोई एनालिसिस करो तो देखो कि क्या सिमिलर पैटर्न्स या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। तो आप देखोगे जब यहाँ पे भी इस तरीके से एक काउंटर ट्रेंड लाइन टाइप फॉर्मेशन हुआ था, फिर यहाँ कहीं ब्रेकआउट हुआ था, फिर वन साइड एक मूव आया था जिसने पिछले हाई को ब्रेक करा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लो बना था वो हायर लो बना था, ये लो इससे हायर है। ये जो बेस फॉर्मेशन हुआ ये इससे हायर है, तो हायर लो फिर से बना और फिर ब्रेकआउट हुआ और फिर एक हायर हाई भी बना। फिर मार्केट ने रिट्रेस करके फिर एक हायर हाई दे दिया इंस्टेंटली। ठीक है, तो ये जो मूव है इसको मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। इसमें भी मूव की एक्यूरेसी को कैप्चर करना चाहता हूँ। तो जितना मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है उतना ट्राई करने की मेरी थिंकिंग रहेगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस एरियाज़ थे वो डिमांड एरियाज़ में कभी कन्वर्ट ही नहीं हो पाए ढंग से। क्यों? क्योंकि स्टॉक इतना बुलिश था कि वो गया ही नहीं वहाँ तक। ठीक है, तो कौन से एरियाज़ कन्वर्ट हुए उनको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है जो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, आगे जाके वही सपोर्ट प्रोवाइड करने लगा। यहाँ पे एक बियर ट्रैप सेटअप भी बना हुआ है, यहाँ बियर्स फंसे और यहाँ पे इंस्टेंट मार्केट पुल बैक कर दी। मतलब कि यहाँ पे बियर्स फंसे भी हो सकता है और बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म बायर्स हैं उन्हें भी लगा होगा कि यार यहाँ से स्टॉक क्या पता और गिर जाए, इस डिमांड को ब्रेक कर दिया, तो वो भी अपना एग्जिट मार गए। ठीक है, बट जबकि यहाँ से एक वी शेप रिकवरी आई और यहाँ से सपोर्ट लेके वही हायर लोज की एक चीज़ स्टार्ट हुई। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला जो टॉप एरिया है, ठीक है, मतलब ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को ब्रीच, ये एरिया ब्रीच ही नहीं हो पा रहा था। आप देख सकते हो ये विक, फिर यहाँ विक, फिर यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन, यहाँ पे ब्रीच करने की कोशिश करी बट फिर जो है सेलिंग आ गई और फिर से नीचे आ गया। फिर लेकिन फाइनली एक हायर लो बेस बनता है यहाँ पे एंड क्लियर कट एक इंडिकेशन यहाँ से मार्केट हमें दे रहा था कि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। बट इंस्टेड उसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चालू कर दिया। तो दो ट्रेंड लाइंस बना दी मैंने इतनी देर में आपके सामने सामने। दोनों को ग्रीन लाइन से मैं बना देता हूँ इस तरीके से। तो ये दो ट्रेंड लाइंस हैं, आप देख सकते हो। पहले ये ट्रेंड लाइन थी, अब ये है। तो एंगल जो है ऊपर की तरफ बढ़ गया, मतलब स्टॉक ज़्यादा बुलिश हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे। ये ट्रेंड लाइन का मतलब है। अब मैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ, काउंटर ट्रेंड लाइन रेड कलर की ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर काउंटर ट्रेंड लाइन को कितनी बार हिट करा है, एक बार, दो बार। ठीक है, दो बार यहाँ पे, फिर उसके बाद कंसोलिडेट करके स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का आया, फिर यहाँ पे पुश आया एक और प्राइस एक्शन का, फिर फाइनली गिर गया। तो बोल सकते हैं कि यहाँ से एक पुश आया, पुश नंबर 1 नीचे गया, पुश नंबर 2 नीचे गया। तो मतलब 1 2 3 तीन बार यहाँ पे हुआ। एक लंबे टाइम बाद स्टॉक फिर से यहाँ पे हिट करता है उसी लाइन को, बहुत टाइम बाद हिट करता है। और अगर आप देखोगे यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि येलो कलर की बनाता हूँ और डैश्ड बनाता हूँ थोड़ी सी, तो समझ में आएगा कि यार ये इसको भी फॉलो कर रहा था। मल्टीपल टाइम्स हिट कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स क्लोज कर रहा है, क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्लोज या हिट कर सकता था। तो मतलब ये एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस हो गया, मतलब कि येलो लाइन भी रेजिस्टेंस दे रही है, रेड लाइन भी रेजिस्टेंस दे रही है। ठीक है, तो दोनों ही लाइन यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक, इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसको कहेंगे एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब एक हैवी रेजिस्टेंस है और नीचे के साइड पे बुलिशनेस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस एरिया पे बुलिशनेस बढ़ रही है स्टॉक की। ट्रेंड लाइन से हमें ये पता चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस है
वो ऊपर के साइड पे बस्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब दोनों रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, तो दोनों साइड पे हमें बुलिश इंडिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप एक रेजिस्टेंस लाइन बनाओगे, ठीक है, मतलब ये टॉप रेजिस्टेंस है जिसको यहाँ पे भी हिट करा है इसने इस एरिया पे, और जो ऊपर की विक है मैंने दोनों को ले लिया। अब इन दोनों को जो है थोड़ा लाइट रेड कर देते हैं बिकॉज वो एक रेजिस्टेंस बार है। तो एक क्लोजिंग और एक विक मैंने ले ली है जहाँ से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड हुआ था मार्केट में, और ये कैंडल की लेंथ अराउंड 6% है, और जो टॉप गियर जो हमें मिल रहा है वो यहाँ पे 10% है, और उससे भी ऊपर 14% है। तो ये हुआ अपना 10%, ये 14% और ये 6%। तो तीनों चीज़ें थोड़ी सी इन लाइन भी निकल के आ रही है रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ के हिसाब से, ठीक है। अब टारगेट, स्टॉप लॉसेस, ये सब क्या है, इस सब का डिस्कशन प्रॉपर टेलीग्राम पे होगा जब मैं इसे पोस्ट कर दूंगा यहाँ पे। इस तरीके से आप लोग कमेंट्स में जाओ, अपने व्यूज़ दो, आपके व्यूज़ क्या है, आपको क्या लगता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली लेट मी नो गाइज कि आपके हिसाब से क्या टारगेट होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, प्राइस एक्शन समझ में आया, इसको मैं और भी स्टॉक्स में अप्लाई करता हूँ, ठीक है, जितने भी वीडियोज़ मैं नॉर्मली बनाता हूँ, ठीक है। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को। 50 लाइक्स का टारगेट है, पूरा कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पूरा वीडियो, एंड इसका सेम इंग्लिश में पूरा का पूरा कंटेंट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारी बातें टेलीग्राम पे भी होती है। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू टुमारो।